गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूएस मार्केट के ऊपर। कल थोड़ा सा सेल ऑफ यूएस मार्केट में देखा गया, स्पेशली वो जो एआई रिलेटेड स्टॉक है, नियो क्लाउड स्टॉक्स है, उनमें बहुत तेजी, उनमें बहुत पिटाई हो गई है। देयर आर सो मेनी स्टॉक्स व्हिच इज लाइक बीटन डाउन लाइक 20-30% फ्रॉम द टॉप। इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में यूएस मार्केट ने अच्छा परफॉर्मेंसेस करके दिया है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे जो सारे स्टॉक्स हैं, उनके बारे में। कल यूएस मार्केट में इन डिटेल क्या हुआ, अगले आने वाले समय में किस तरीके से उसकी थीम लगती है, तो उसको थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे। अगर मैं थोड़ा सा यूएस मार्केट के ऊपर चले जाऊँ ऑन द स्टॉक्स, सो यू कैन इजीली सी दैट कल यूएस मार्केट में एक जो नॉक देखा गया, which is very evident, like 0.46% से था। Apart from Tesla, you can see the every other stock. Tesla was the only stocks which is which is there all time high. You can clearly see that 2024 में जब दिसंबर 17 को टेस्ला का हाई लगा था, उसके बाद टेस्ला में कुछ परफॉर्मेंसेस नहीं हुआ, डाउनवर्ड की तरफ ही मार्केट चला गया था। बिकॉज लास्ट ईयर टेस्ला में इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रम्प साथ में थे, रिजल्ट्स लगा था। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प की सरकार आ रही थी और इलॉन मस्क वाज वन ऑफ द फ्रंट टुवर्ड्स दैट। इसकी वजह से मार्केट आप देखो, 232 से लेके 487 तक गया था, लेकिन उसके बाद फंडामेंटल में साथ नहीं दिया। उनके जो रेवेन्यू नंबर्स थे टेस्ला के, यूरोप में टेस्ला हैज फेस सम प्रॉब्लम, चाइना में टेस्ला फेस सम प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक कार रेवेन्यू, तो वहां पर उनके थीम नहीं देखी गई, इसीलिए स्टॉक पूरा अंडर परफॉर्मेंस रहा साल में। और फिर भी वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, हालांकि वैल्यूएशन टेस्ला के हाई है। लेकिन टेस्ला में एक नई चीज हम देख पा रहे हैं कि उनका जो ऑप्टिमस रोबोट का एक ट्रैक्शन है, वो 2026 में बदलते हुए देखेगा। एफएसडी जो है उसके रेवेन्यूज आते शुरू हो जाएंगे 2026 में। बहुत सारे कंट्रीज में एफएसडी पर पायलट प्रोजेक्ट्स की तरफ चल रहा है, एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजन टेस्ला इज हाई because of the sentiment reason as well. You can clearly see that on this instances that Nvidia was little bit up by 0.7% yesterday. हालांकि ये जो क्वांटम के जो नेम है वो भी एट 8.5% से डाउन थे। BNMNR जो क्रिप्टो रिलेटेड प्ले है वो भी 10-11% से डाउन था। रॉकेट लैब जो एक स्पेस रिलेटेड कंपनी है वो कल डाउन थी। हालांकि स्पेसएक्स पिछले कुछ समय से बहुत अच्छे तरीके से ये रॉकेट लैब चला था। उसका मेन रीजन था कि स्पेसएक्स अपना एक इलॉन मस्क की जो कंपनी है जो स्पेस रिलेटेड काम करती है, वो अपना आईपीओ लेके आई थी, और उसके चलते एक ट्रैक्शन बना हुआ था। क्योंकि अगर यूएस में कोई एक थीम चल रही है तो उसके पीछे पीछे बाकी भी स्टॉक चलते हैं, तो आप देखोगे कि पूरे वीक में 25-30% से स्टॉक बढ़ा था। तो ये सस्टेनेबल नहीं होता है। नॉर्मली यूएस मार्केट ऐसा ही होता है कि एक वीक में आपको 25-30% चला जाएगा और उसमें से 10% एक दिन में ले भी लेगा। तो यूएस मार्केट इज काइंड ऑफ वोलाटाइल. There is no buy and sell recommendation in this video. We are just studying what happened yesterday on this market, क्या थीम लग रही है अगले आने वाले समय में, और किस तरीके से यूएस मार्केट में आप फंडामेंटल चीजों को एनालाइज कर सकते हैं। और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि यूएस डॉलर और आईएनआर का इक्वेशन अभी 91 की तरफ चला गया है, सो दैट्स व्हाई आई थिंक द यूएस डॉलर मेक्स इट मोर important for the investing. As of now, those who are outside of India, I think it's for them, it's just very easy and proxy play in terms of the US. कल मैंने एक पोस्ट भी पढ़ी थी XAI के ऊपर कि अगर यूएस मार्केट 20% गिरता है तो इंडियन मार्केट कैन नॉट गो बियॉन्ड एन सस्टेनेबल लेवल। तो आपने देखा होगा कि रॉकेट लैब डाउन था। यूआई पाथ जैसी कंपनी है वो भी 7.5% से डाउन थी, बिकॉज एक एयर रिलेटेड स्मॉल कैप कंपनी है। अगर अच्छे बड़े कंपनियों में थोड़ी सी गिरावट नजर आएगी तो स्मॉल कैप कंपनी में भी गिरावट नजर आएगी। हालांकि इनके रिजल्ट्स अच्छे थे, कैप प्रॉफिटेबल क्वार्टर इन्होंने दिखाया है, तो यूआई पाथ इज ऑन द राइट ट्रैक। तो अगर बड़े नामों में देखूं तो एनवीडिया में कहीं ना कहीं ट्रैक्शन था पॉजिटिव साइड के ऊपर। एनवीडिया स्टिल लुकिंग गुड। यू कैन सी दैट द एनवीडिया उतना ज्यादा गिर नहीं रहा है। दे आर कंसोलिडेटिंग एट सम लेवल्स बिकॉज ऑफ वन रीजन कि अभी जो एनवीडिया के रेवेन्यूज आते हैं जिसमें चाइना का रेवेन्यू कुछ भी नहीं है, तो डोनाल्ड ट्रम्प वांट टू सेल H200, उनकी जो चिप है, महंगी चिप है, जो कंप्यूट कैपेसिटी ज़्यादा देती है, वो चाइना में उनको सेल करना वो चाहते हैं। लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट ने बैन किया था पहले। नाउ चाइना एंड यूएस डिस्कसिंग ऑन दिस थिंग्स, एंड डोनाल्ड ट्रम्प इज टेकिंग इनिशिएटिव्स लाइक सो दैट द एनवीडिया कैन सेल दोज चिप्स टू द मार्केट ऑफ द चाइना। अगर वो रेवेन्यू आ जाए तो 15-20 बिलियन का रेवेन्यू वहां से आ जाएगा, तो जिसके चलते एनवीडिया में थोड़ी सी एक मुझे ट्रैक्शन लगती है। एनवीडिया आई फील इज ऑन द राइट ट्रैक। अगर उन्होंने Q4 के गाइडेंस में देखोगे तो भी बहुत ही अच्छा गाइडेंस उन्होंने दिया है। कुछ 60-70 बिलियन लेवल का रेवेन्यू उन्होंने दिया है। सो आई थिंक दे आर लुकिंग गुड। दे आर continuing
सो एनवीडिया इज लुकिंग ऑन दिस लेवल में भी कंसोलिडेट करके इन लेवल के ऊपर आ सकता है 160 170 लेवल, बट आई थिंक दैट विल बी अ गुड point to add for the Nvidia because it's one of the leader and I don't see any reason why the Nvidia go down substantially. Palantir की अगर मैं बात करूँ तो Palantir, one of the stocks that has given so much of rally available at very high valuation. अगर मैं फॉरवर्ड पी की बात करूँ तो Nvidia अवेलेबल है 26 फॉरवर्ड पी और 230 के फॉरवर्ड पी के ऊपर Palantir अवेलेबल है। वो क्यों है? क्योंकि Nvidia इज अ हार्डवेयर कंपनी और Palantir इज अ सॉफ्टवेयर कंपनी। Palantir सॉफ्टवेयर कंपनी होने की वजह से मार्जिन एक्सपेंशन ज़्यादा अच्छे तरीके से होता है और हमेशा 20 साल की यूएस की हिस्ट्री में सॉफ्टवेयर में जितनी भी कंपनियां रही है वहां पर पी मल्टीपल्स यूएस के मार्केट्स ने उनको ज़्यादा दिया है, तो जिसके चलते Palantir ऑन द हाई साइड। अगर Palantir अपने रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन को उस तरीके से नहीं कंटिन्यू करता है तो ये स्टॉक 180 से कभी 100 पे चला जाएगा, वो पता भी नहीं चलेगा। बिकॉज so everything depended on the earnings and everything is fundamental driven in the US. One of the good things in the US when I've started, very deep dive on the US is news of the information everyone gets at the same time. It's not like in India where like there are small cap companies where you're investing and the problem is the major problem that you face is like you don't know what's going to happen in these companies because these are 5,000 10,000 crore market cap kind of companies. कोई insider वहां पर buy कर रहा है, किसी को पहले ही results मिल जाते हैं and then you make a position and then you fell down on this position and then you need to wait about that. Also the other fact is इंडियन मार्केट में जो एफआईआई हमें छोड़ के चले जा रहे हैं उसका एक रीजन है कि यूएस डॉलर इक्वेशन। अगर मान लो कि आपका डॉलर जो अप्रिशिएट कर रहा है आईएनआर के ऊपर, अगर मैं एफआईआई हूँ और मैं इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उसको पहली तो चीज कि उसका डॉलर एप्रिसिएशन अगर डॉलर और डॉलर में उसका रिटर्न देखो वो 6-7% होता है। अगर यूएस मार्केट में S&P 500 में इस साल 15% का कैगर 15% का रिटर्न दिया है और इंडियन मार्केट में कुछ भी नहीं दिया है, तो रिटर्न कुछ नहीं है और वहां से डॉलर जो है वो उसका प्रॉब्लम हो रहा है। वो पैसे कमाएंगे आईएनआर में, अगर वो कन्वर्ट यूएस डॉलर में करेंगे तो उनको तो कम पैसे मिलेंगे, जिसके चलते इट इज़ नॉट सस्टेनेबल फॉर देम टू कीप इन्वेस्टिंग इन इंडिया। अगर हमारी इकोनॉमी में आईएनआर यूएसडी का डिफ्लेशन इस तरीके से होता रहेगा देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। सो आई एम वेरी आई एम नॉट टू श्योर अबाउट द इंडियन मार्केट हाउ इट goes, but when I see the AI and when I started deep dive about the AI companies and what's happening in the US, obviously they might go in with a 6-month period of like period of time where you will not see any gains, but that's how the market is. You can't predict about it. However, when I see the revolution in the technology, when you talk about the internet revolution, when you talk about जो भी यूएस में माइक्रोसॉफ्ट और गूगल ने करके दिखाया वो एक रेवोल्यूशन एनवीडिया कर रहा है एंड इट इज़ वेरी हार्ड टू इग्नोर दैट। एंड इंडिया में कंज्यूमर्स कंपनीज आपको बहुत मिलेंगी, लेकिन कंपैरेटिवली अगर एआई रेवोल्यूशन में आपको पार्टिसिपेट करना है देन यू नीड टू लुक इनटू द यूएस, यू नीड टू find some companies where you can, and there are very good chance, believe me and trust me, there are very good chance that your companies are getting very very high rewarded. You will get in US dollar appreciation as well along with it. So नॉर्मली अगर मैं कल की बात करूँ तो टेस्ला जो है that is one of the stock. I was also investing in the Tesla, but I sold all of my Tesla which was available. I think if you have been a follower for me, like 1 year down the line, I was claiming at this level around like 200 level. मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए थे टेस्ला के ऊपर, why the Tesla is good theme. हालांकि 2026 में भी टेस्ला अच्छा कर सकता है। ये 470 का लेवल मुझे लगता है कि 500 550 तक आसानी से चला जा सकता है अगर उनका ऑप्टिमस रोबोट का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन अगर आ गया तो I think they will be extremely looking good as far as I'm concerned, because normally टेस्ला जो है वो ड्रिवन करता है इलॉन मस्क के सेंटिमेंट को किस तरीके से आंकते हैं और किस तरीके से आगे लेके चले जाते हैं। अगर मैं टेस्ला की बात करूँ तो लगभग 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स की कंपनी है। यहाँ देखो टेक्निकल इवेल्युएशन में स्ट्रॉन्ग बाय आ रहा है, एनालिस्ट रेटिंग में न्यूट्रल आ रहा है। वोलाटिलिटी मतलब टेस्ला थोड़ा सा स्टॉक ऐसा है कि इलॉन मस्क की वजह से थोड़ा सा वोलाटाइल बहुत रहता है। You can see there's a comment like Tesla market value is expected to surpass $2 trillion next year and potentially hitting $3 trillion by 2026 and fueled by rising production of the self-driving cars and robotics. कल आपने एक ट्विटर पे वीडियो देखा होगा जिसमें जिसमें इलॉन मस्क जिसमें एक टेक्सास में एक कार थी जो अपने आप ही चल रही थी और बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी एंड जिसके चलते लोगों में कॉन्फिडेंस आ गया कि ये जो एफएसडी का उनका जो रेवेन्यू सेगमेंट है वो अच्छी तरीके से आ जाएगा और जिसके चलते मार्केट में थोड़ा सा पुल आउट है यस्टरडे। दूसरी चीज वेमो जो है गूगल का जो वेमो कार है जो भी वो भी एफएसडी चलाती है, वो भी बहुत तगड़ा कंपटीशन टेस्ला को दे रही है। सो व्हेन यू लुक एट द टेस्ला इज नॉट एनी मोर काइंड ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपनी वेयर मार्केट इज लुकिंग एट
the market is looking at Tesla's FSD revenues in the coming years, Tesla's Optimus robots, coming this years. So I think, you know, people are looking at the Tesla with these 2-3 multiples. अगर मैं थोड़ा सा अगर मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करूँ और आपको if I try to show you कि किस तरीके से टेस्ला में टेस्ला की थोड़ी सी अगर मैं बात करूँ तो let me just try to share some other screen. Yeah, so you can see that clearly. अगर मैं रेवेन्यूज की बात करूँ टेस्ला की 475 पे कंपनी अवेलेबल है, तो आप रेवेन्यूज में देखोगे -1.6%, 0.9% दिसंबर 2023। अगर मैं थोड़ा सा क्वार्टरली लेवल के ऊपर भी चले जाता हूँ, एंड इफ आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू लाइक what was the revenue growth, so you can clearly say that the Tesla's revenue is not growing that much because of the Europe problem. They got hit in the Europe because आपने देखा होगा कि यूएस की यूरोप की इकोनॉमी अच्छी नहीं कर रही है। वहाँ पर इलेक्ट्रिकल कार का जो रेवेन्यू होना चाहिए था वो अच्छी तरीके से नहीं हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि BYD ये जो चाइनीज़ कंपनी है उनको बहुत तगड़ा कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। तो जिसके चलते आप देखोगे इलॉन मस्क जो भी कुछ भी कहे एंड ऑल ऑफ दैट, बट फंडामेंटल्स में अगर मैं जाके देखूँ तो 2.3% से रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, 7.8% से इंक्रीज हुआ है, 2.1, 9.2, -11, 11.6। सो अब देखोगे कॉस्ट ऑफ सेल्स किस तरीके से ट्रेमेंडसली आगे बढ़ा है। अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट की बात करूँ तो तभी भी मुझे ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज -15%, 1% इतना ही मुझे लग रहा है। तो अगर मैं मोटा-मोटी देखूँ तो कई मुझे ऐसे आसार नहीं नज़र आते। और अगर आप कॉन्कॉल भी पढ़ो टेस्ला का, उनका कहना है कि 2026 में इलॉन मस्क का कहना है कि हम वी विल नॉट दैट पार अबाउट इन टर्म्स ऑफ द रेवेन्यू रिकॉग्निशन। लेकिन मार्केट है जो पुल अप करता है इलॉन मस्क के बहुत सारे ट्वीटर्स को, इसके चलते मार्केट में पुल अप होता रहता है। लेकिन मैं फंडामेंटल की तरफ देखता हूँ तो मुझे आई डोंट सी दैट ट्रैक्शन येट। So I'll be buyer again in the Tesla when I see the revenues keep coming back in the Tesla, and then I'll be more bullish onto the Tesla. I'll be more adding my position in the Tesla, but as of now I don't see that that thing is happening. अगर मैं आपको थोड़ा सा Nvidia के numbers दिखाता हूँ, why I bullish more on the Nvidia than the Tesla, नॉट बिकॉज ऑफ एनवीडिया सस्ता है एंड ऑल ऑफ दैट। ये एनवीडिया का चार्ट है। आप देखो यहाँ पर रेवेन्यूज की ग्रोथ देखो, पिछले क्वार्टर में 62% की रेवेन्यू ग्रोथ है, उसके पहले 55 है, उसके पहले 69 है, उसके पहले 77 है, और हम बोलते हैं कि यहाँ पर एआई का बबल है। दैट इज क्लियरली नॉट ट्रू, बिकॉज if the AI bubble is there, then I think everything is in the problem, because you can clearly see that you can clearly see that there is some issues is happening here, and you can clearly see that how Nvidia परफॉर्मिंग ऑल टुगेदर। अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूं तो देखो 64% से ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है, 60% से बढ़ रहा है, 49% से बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं क्वार्टर वाइज क्वार्टर एनवीडिया परफॉर्मिंग बेटर, उनके नंबर्स बहुत आ रहे हैं। और दूसरी एक चीज, अगर मैं क्रॉस मार्जिन की तरफ चले जाओ, क्रॉस मार्जिन, या यू कैन सी दैट क्रॉस मार्जिन इट्स कीप ऑन द सेम लेवल। 73% का ग्रॉस मार्जिन एनवीडिया करती है। भले हम बोलते हैं कि हार्डवेयर कंपनी है, उनके इन्वेंटरीज में इश्यूज है। कॉल के बाद जेंसन हांग उनके जो सीईओ है उन्होंने भी बताया कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मुझे लगता है कि आने वाले 2 साल में ये एक्सेलरेट करने वाला है रेवेन्यू। और ये जो रेवेन्यू आपको दिख रहा है, ये $57 बिलियन का जो रेवेन्यू उन्होंने अक्टूबर 25 में एनवीडिया ने किया है, इसमें आपको एक चीज क्या लगती है? एक चीज ये लगती है कि इसमें चाइना का रेवेन्यू नहीं है। अगर डोनाल्ड ट्रम्प सक्सेसफुली मेक इट पॉसिबल फॉर द एनवीडिया टू मेक द सेल द चिप टू चाइना, तो रेवेन्यू इसमें ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वार्टर में $65 बिलियन का उन्होंने रेवेन्यूज की एक्सपेक्टेशन दी है। तो यूएस में क्या होता है कि अगर आपका कोई क्वार्टर होता है तो आप ऑब्वियसली बताते हो कि इस क्वार्टर में क्या हुआ। नेक्स्ट क्वार्टर के लिए आप रेवेन्यू गाइडेंस देते हो, नेक्स्ट क्वार्टर के लिए ग्रॉस मार्जिन देते हो, नेक्स्ट क्वार्टर के लिए प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स देते हो, और फिर मार्केट जब एक्चुअल नंबर आता है तो मार्केट बोलता है कि आपने उस नंबर को बीट किया या उस नंबर के ऊपर किया। तो एनवीडिया ऑलवेज परफॉर्म ऑन टॉप ऑफ दैट। तो अगर मैं टेस्ला की बात कर रहा था जहां पर रेवेन्यूज मुझे नजर नहीं आ रहे, लेकिन यहाँ पर आप नंबर्स रेवेन्यूज की बात करो यार, ग्रॉस मार्जिन की किस तरीके से बात हो रही है। और एंड द वन थिंग आई वांट टू शो अगेन for all the viewers is you can see that this is a monthly chart probably for the Nvidia. You can see the how this call है, ये स्प्लिट के बाद है, वैसे स्टॉक स्प्लिट हुआ था। आप देखो किस तरीके से स्टॉक में ये मंथली चार्ट है Nvidia का, यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी है ऑब्वियसली,
लेकिन किस तरीके से स्टॉक 2022 से जहाँ पर से रेवेन्यू बढ़ना शुरू हुआ, जहाँ पर रेवेन्यू और मार्जिन बढ़ना शुरू हुआ, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छे तरीके से बढ़ गई, तो द स्टॉक इज रिवॉर्डेड वेल। सो मैं अपने वीडियोस में, भले ही वो इंडियन मार्केट हो या भले ही किस तरीके का भी मार्केट हो, वोलेटिलिटी हमेशा रहेगी मार्केट में, लेकिन आप फंडामेंटल्स को फॉलो कर रहे हो, अगर आप रेवेन्यूज को फॉलो कर रहे हो, अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी को फॉलो कर रहे हो, मार्जिन को फॉलो कर रहे हो, तो आपको तो समझ आएगा कि आई थिंक इट इज वेरी इनविटेबल दैट द market will go up. You cannot just expect market go down from these kind of levels, because these are the revolutionized companies which is going to happen. Obviously nvidia यहाँ से 50% भी गिर सकता है, अगर कोई यूएस ने कोई चाइना ने ताइवान के ऊपर हमला कर दिया, या कोई जियोपॉलिटिकल सिचुएशन आ जाती है, यूएस किसी युद्ध में चला जाता है, तो ऑब्वियसली द स्टॉक्स कैन गो अप। बट दुनिया अगर डूबती है तो हम भी उसके साथ डूबेंगे। ऐसा कोई रीजन नहीं है कि दुनिया में कोई कोविड जैसा 19 आ गया है और हम सभी इम्पैक्ट नहीं होंगे, हम सभी इम्पैक्ट होंगे। स्टॉक मार्केट ऐसे ही बनते हैं, बिकॉज स्टॉक मार्केट कैन नॉट बी लाइक इट इज द सेंटिमेंट ड्रिवन। अगर जहां तरीके से सेंटिमेंट होता है, वहां से उस तरीके से मार्केट में चाल बदलती रहती है। तो ये तो एनवीडिया के ऊपर हुआ। I wanted to, I think, show you all of you something about, you know, this is my Twitter. If you, if someone wanted to, follow my Twitter account, then they can follow it. I keep adding some of the, US market related stuff. I still do a lot of investing in India. It's not like that I'm, away from the Indian market, but you can see that this is my account. और मैं अगर थोड़ा सा आपको Robinhood के बारे में बताऊं, तो you can see one of the investor in the US which is Cathie Wood, जिन्होंने कल BMNR के इतने शेयर बेचे हैं, कॉइन के बेचे हैं, कोरव्यू सॉरी बाय किए हैं, कोरव्यूज के, सर्कल के, XYZ के, टेस्ला को सेल किया है, सॉफी को सेल किया है, शॉप को सेल किया है। सो दिस इज व्हाट इट इज गेटिंग ट्रैक्शन। रॉबिनहुड एक ऐसी कंपनी है जिसमें मैं बहुत बुलिश हूँ, और एक इवेंट होने जा रहा है। आप टेस्ला की अर्निंग है मान लो, एंड दिन जैसे हम ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, अगर कोई अर्निंग्स आने के पहले हम कॉल बाय करते हैं या कॉल पुट बाय करते हैं, उस तरीके से प्रेडिक्शन मार्केट ये होता है कि हम प्रेडिक्ट करोगे, आप कोई ट्रेड मारोगे अपने रॉबिनहुड, ये जो ब्रोकिंग हाउस कंपनी है यूएस में, जिनके थ्रू आप मारोगे कि ये अर्निंग अच्छी आएगी, अर्निंग्स को बीट करेगी एक्सपेक्टेशंस को, या एक्सपेक्टेशन से नीचे आएगी। तो उस तरीके से अब अपनी पोजीशन बना लो, और अगर आप सही हुए तो आप मार्केट में पैसा बनाओगे, अगर आप सही नहीं होगे तो आप मार्केट में पैसा घुमा दोगे। तो tomorrow ये इवेंट है हुड्स का AI एंड प्रोडिक्शन मार्केट इवेंट, एंड आई एम वेरी बुलिश अबाउट दिस वन ऑफ द कंपनीज which is a Robinhood, because कल उसके वो because I want everyone to see this, because this is one of the great companies about this one. So you can see that there is one lot of traction, and basically एक BMNR जैसी कंपनी है जिसको भी आप देख सकते हो, थोड़ा सा क्रिप्टो रिलेटेड प्ले है। ये टॉम ली उनके चेयरमैन हैं, और वो उन्होंने भी There's the White House put still in play, and the Fed put, I think, is going to come back. People have sort of forgot, like it's been dead for 3 years. It's really going to come back in force. But it will take maybe the first half of the year to get through that, because we don't have a new Fed in the first half. So I think the first half of the banks in the US about the S&P 500 अभी कुछ 6,900 का लेवल चल रहा है। बैंक ऑफ अमेरिका बोल रहा है कि 7,100 करेंगे, HSBC 7,500, JP Morgan केस। तो आपको बात सोचनी होगी, इन सारी कंपनियों में कुछ एनालिस्ट है, किन लोगों ने रिपोर्ट बनाया है, उन्होंने कुछ हवा में नंबर नहीं डाले हैं। सो ऑल दिस बैंक्स बिलीव्स, ऑल दिस बिग पीपल और द बिग JP Morgan, मॉर्गन स्टैनली जैसे कंपनियां बोल रही है कि यूएस मार्केट का जो मोमेंटम है next year could be down 10 to 15%, and then a big recovery. I mean, I think 2026 could look like this year, because this year had a bear market and then a bull market. Next year, there was 2 puts. There's the White House put still in play, and the Fed put, I think, is going to come back. People have sort of forgot, like it's been dead for 3 years. It's really going to come back in force. But it will take... So, this was it. अगर मैं थोड़ा सा चार्ट के ऊपर थोड़ा सा वापस चलता हूँ, तो which companies which I believe it's now, you can see also the Amazon, कुछ परफॉर्मेंसेस नहीं है Amazon का, लेकिन किस तरीके से अगर वो बोल रहे हैं कि
अपने फैक्ट्रीज में एक भी ह्यूमन नहीं होगा आगे जाते हुए, उसका मार्जिन में बहुत सारा इम्पैक्ट हो सकता है। बिकॉज अगर आप रोबोट्स की यूज़ करोगे, एफिशिएंसी आपकी अच्छी तरीके से बढ़ेगी, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं रहेगा उन सारे वर्कर्स को, और एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू से उनके मार्जिन बहुत अच्छे तरीके से बढ़ सकते हैं। नेबियस एक जो प्ले है यूएस में, विच आई एम वेरी बुलिश ऑन, बेसिकली ये न्यू क्लाउड में आता है, यू नो हाइपर स्केलर के लिए डेटा सेंटर बनाने का काम ये नेवीज जैसी कंपनी करती है। इसका सबसे बड़ा रीज़न नीचे होने का ये है क्योंकि यूएस में ओरेकल के नंबर बहुत खराब आए थे, और ओरेकल में जो एक डाउनटिक देखा गया था अपने नंबर्स के बाद, क्योंकि उनका डेट बहुत बढ़ गया था। तो बेसिकली देयर डेथ इज मोर देन देयर कैश फ्लो, तो जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ा सा उथल पथल हुई थी कि किस तरीके से ये चला जा रहा है। उनका नेक्स्ट ईयर का कुछ डेट का एक्सपेक्टेशन है कि 15 बिलियन का डेट वो लेंगे, ये उनके प्रोजेक्ट्स और टारगेट को कंप्लीट करने के लिए। तो उसके वजह से इनके जो बाकी भाई बहन जो होते हैं, जैसे नेबियस हो गया, कोरवी हो गया, उसमें भी एक गिरावट आती रहती है। बट आई फील दिस इज द वेरी गुड जोन फॉर द फॉर द नेबियस टू गेट एडेड. There's no buy and sell recommendation about these things, but I'm just trying to give you the more inputs about these companies. So दिस इज वन ऑफ द कंपनीज, उनका माइक्रोसॉफ्ट के साथ 5 साल का एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है, जिसके तहत उनको 15-16 बिलियन का रेवेन्यू आता है। इनका एवराइड करके एक ऑटोनोमस व्हीकल का भी एक सेगमेंट है, इन्होंने कंपनी को बाय किया है। दे हैव अ 40% स्टेक इन द क्लिक हाउस एज वेल। तो ये इनको बोलते हैं न्यू क्लाउड। नेबियस, आयरन, कोरवीव, इन सारी जो कंपनियां हैं जो डेटा सेंटर को बनाने का काम करती है, स्लैक वर्टिकल इंटीग्रेशन में काम करती है। तो दिस इज वन ऑफ द कंपनीज विच which is volatile obviously, but as far as the revenues is concerned, as far as अगर मैं थोड़ा सा revenues के उनके numbers के ऊपर चले जाऊँ, तो I think Nebius is quite doing well. uh, they will not having a revenue CAGR of the like kind of Nvidia, but you can definitely see that. Yeah, you can see that किस तरीके से टोटल परसेंटेज ऑफ द रेवेन्यू नेबियस का बढ़ा है, 624%, 355%, तो लगभग -24 से ये 208, 544, 465, किस तरीके से उनका रेवेन्यूज नंबर्स बढ़े हैं। हालांकि ये $22 बिलियन की कंपनी है, बट देयर इज ह्यूज स्कोप दैट दिस कंपनी कैन गो वेरी वेल एंड परफॉर्म टू द लेवल दैट दे वांट। सो अगर इनके रेवेन्यूज आते रहते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी के अगर मैं नंबर्स देखूं तो वहां पर भी उनका नंबर्स बहुत ही अच्छा है। जिस तरीके से अगर मैं थोड़ा सा चार्टिंग पे चले जाऊं, एंड इफ आई सी दिस, यहाँ पर अगर मैं नेवियस को ऐड करूं, तो नेवियस ग्रुप का अगर क्वार्टरली रेवेन्यूज को अगर मैं यहाँ पर ऐड करूँ, ये उनका फॉरवर्ड पी का नंबर है, तो -31 के ऊपर इनका नंबर है। अगर मैं इसमें ऐड कर देता हूँ कि रेवेन्यू या टोटल रेवेन्यूज की बात करता हूँ, और या यू कैन सी द टोटल रेवेन्यू किस तरीके से 2022 से लेके 2023 तक किस तरीके से ऊपर की तरफ बढ़ा हुआ है। 62% का कैगर रेवेन्यूज में उन्होंने दिया है, एंड दैट कंपनी इज कंटिन्यूसली गेटिंग हाइप्ड अप ऑन दी हायर साइड। पहले 105 मिलियन का था, अभी 146 बिलियन का है। तो अगर मैं एनुअल की बात करूँ, तो आप देखो एनुअली किस तरीके से ये कंपनी ऊपर की तरफ है। इन दोनों यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था रेवेन्यू यहाँ पर। अगर मैं थोड़ा सा ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो ये उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट का नंबर है, ये जो ग्रीन में लगता है। तो यू नो क्योंकि they are burning a lot of cash because these companies need cash to build those data centers, and that's why उनका कैश बहुत बर्न होता है, इसलिए थोड़ा सा ऑपरेटिंग प्रॉफिट में डिप आपने देखा होगा लास्ट क्वार्टर में। लेकिन रेवेन्यूज अच्छे हैं, और कंपनीज के बहुत सारी न्यूज़ है एनबीएस के बारे में, जितना आप पढ़ना चाहो जितना आप पढ़ सकते हो। इट्स वन ऑफ द गुड कंपनीज टू ओन द नेक्स्ट 1 or 2 years, अगर एआई की थीम अच्छी चल जाती है, एंड OpenAI does OpenAI things, NVIDIA does NVIDIA things, so I think they have a great future ahead of them as well. तो उस तरीके से आप देख सकते हो। तो थोड़ा सा मैं अगर वापस चले जाओ अपने स्टॉक्स के ऊपर, मेटा में एक अच्छी बात हुई है कि अभी उनका जो एक जो ग्लासेस वगैरह का जो सेगमेंट था, वहाँ से कैपेक्स को कम कर रहे हैं मार्क जुकरबर्ग, और उसको वो एआई में लगाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि उनका बहुत बड़ा एक पोर्टफोलियो था, जहाँ पर वो क्या बोलते थे, वो अपने एआई थीम्स को यहाँ पर लगाते थे, वीएफएक्स कैमरा को आपको थीम में
ये आता था, गॉगल्स आते थे एंड ऑल ऑफ दैट, बट वो रेवेन्यू सेगमेंट उनका अच्छा नहीं कर रहा है, तो फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि भाई साहब हम वहाँ से अपने रेवेन्यूज को अपने इसको पुल आउट करेंगे। तो यही था यूएस मार्केट के ऊपर। आप मुझे बताइए आप कैसा लगा ये वीडियोस, एंड हाउ डू यू लुक एट माय एनालिसिस ऑफ द यूएस वीडियोस। I will try to continue giving you some kind of learning every day about the US markets and what is happening. कल का जो US market जो sell out था वो I hope it is one of the days. कोई इतनी ज़्यादा news नहीं थी apart from Tesla, everything was down. Apart from Tesla and Nvidia a little bit there and Meta a little bit there, but most of the names were down. Not big news. There are also the last week in December there will not be much traction on the market because of the holiday season. So this was the good year for the US market, but yeah, let's see how it unfolds today. So hope you like my videos. Please share and subscribe to this channel to get more videos about it. So milte hain next video mein. Thank you very much.